हेलो फ्रेंड्स, आप सब कैसे हो? आई होप आप अच्छे होंगे। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 12 बायोलॉजी पंचाणुगत। चैप्टर 4 है हमारा। चैप्टर 4 में हम बात करेंगे सिंड्रोम। सिंड्रोम क्या होता है फ्रेंड्स? इससे रिलेटेड हमें क्वेश्चन हर साल देखने को मिलता है, क्योंकि ये काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है कि सिंड्रोम क्या होता है। सिंड्रोम से आप क्या समझते हो? मनुष्य में पाए जाने वाले विभिन्न प्रकार के सिंड्रोम का वर्णन कीजिए और अथवा इन पर टिप्पणी लिखने को आती है। टिप्पणी क्या है? जैसे कि इनकी टिप्पणियों को देखेंगे फ्रेंड्स। ये क्वेश्चन काफ़ी इम्पोर्टेंट है। हमें हर साल इससे या तो सिंड्रोम, डाउन सिंड्रोम, टर्नर सिंड्रोम या क्लाइफल्टर सिंड्रोम पर हमें टिप्पणी देखने को मिलती है। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट कि हमारा जो टॉपिक है कैसे स्टार्ट होता है, सिंड्रोम क्या है, हम उसके बारे में आपसे बात करेंगे। सिंड्रोम क्या है, हम उसके बारे में आपसे बात करते हैं। इसके बारे में कि डेफिनेशन, सिंड्रोम क्या है, ये किस कारण से होती है। जैसे सभी जीवों में गुणसूत्रों की संख्या प्रायः निश्चित होती है। आपको पता है कि गुणसूत्र हमेशा सभी के गुणसूत्र शरीर में जो संख्या होती है वो निश्चित होती है, और एक या एक से अधिक की कम या अधिक होने से अनियमित उत्पन्न हो जाती है। मतलब हमें विभिन्नता देखने को मिलती है एक या एक की कम गुणसूत्र होने से, ज़्यादा होने से। ओके, जैसे सिंड्रोम, इसी को हम सिंड्रोम कहते हैं। तो सभी के शरीर में संख्या में गुणसूत्र पाते हैं, निश्चित है। ओके, अगर एक गुणसूत्र कम या ज़्यादा होता है उसी को हम सिंड्रोम कहते हैं। इससे जीवों में नए लक्षण उत्पन्न होते हैं। कौन से सिंड्रोम के कारण कौन सा उत्पन्न होता है, हम उसके बारे में बात करेंगे। फर्स्ट है डाउन सिंड्रोम। डाउन सिंड्रोम हम इसको विद डिटेल से देखेंगे फ्रेंड्स। आपको ये टिप्पणी के रूप में भी आता है, प्लीज़ आपको इसको अलग से भी डाउन सिंड्रोम की टिप्पणी के आधार पर भी करते चलिएगा। जैसे कि इस सिंड्रोम को सर्वप्रथम इंग्लैंड के लॉकडाउन नामक वैज्ञानिक ने किया था। मतलब इसको जो प्रारंभ किया था, सर्वप्रथम खोजा था, लॉकडाउन नामक वैज्ञानिक ने किया। इस सिंड्रोम से पीड़ित व्यक्ति में गुणसूत्र की संख्या कुल 47 होती है, और गुणसूत्र की संख्या में ये अधिकतम 21वें जोड़ी ऑटोसोम्स गुणसूत्र में 2 के स्थान पर या 3 गुणसूत्र के होने जीन्स से होता है। मतलब जो 3 गुणसूत्र होते हैं उनके होने से होता है। इसमें 21वीं जोड़ी में 3 गुणसूत्र पाए जाते हैं, इसीलिए इसे एंड्रोसोमी दशा भी कहते हैं। इस सिंड्रोम को 2n+1 के द्वारा प्रदर्शित करते हैं। आप इसको देखेंगे कि इसको हम 2n के द्वारा प्रदर्शित करेंगे। अब हम इसका एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे कि इसके जो पॉइंट हैं, इनके पॉइंट्स को नोट करिए, इनके लक्षण क्या क्या होते हैं। डाउन सिंड्रोम के सिम्टम्स। फ्रेंड्स, अब हम बात करते हैं डाउन सिंड्रोम क्या होता है, इसके पॉइंट पे। फर्स्ट, कि इस सिंड्रोम से पीड़ित, आपको क्लियरली दिखाई दे रहा है कि इस सिंड्रोम से पीड़ित व्यक्ति का चेहरा मंगोला के समान हो जाता है, इसीलिए इसे मंगोलियन जड़ बुद्धिता भी कहते हैं। मंगोलियन जड़ बुद्धिता इसका जो पहला पॉइंट है डाउन सिंड्रोम में, ये इस चेहरे पर मंगोलियन के कारण हो जाता है। सेकंड है पॉइंट कि इस सिंड्रोम से पीड़ित व्यक्ति का हाथ, पैर व उंगलियां मोटी टुंडे के समान हो जाती, मतलब मोटे हो जाते हैं। आप सूजन, जैसे सूजन बोलते हैं, ये मोटा हो जाता है। तो इनका जो चेंजेस होता है, उंगलियों का मोटा होना, यही हमारे एक सिंड्रोम का कारण होता है। नेक्स्ट पॉइंट थर्ड है कि इस सिंड्रोम से पीड़ित व्यक्ति का मुंह खुला हुआ होता है, निचला होठ और नीचे की ओर लटका हुआ कान छोटा व गले तथा जीभ मोटी हो जाती है। गला लटका होता है और
ये आपको सिंड्रोम से रिलेटेड पॉइंट्स देखने को मिलेंगे। फिफ्थ है कि इस सिंड्रोम से पीड़ित व्यक्ति का मस्तिष्क अल्प विकसित हो जाता है, मतलब बुद्धि कम हो जाती है, और इसकी अल्प बुद्धिता IQ, मतलब जो हमारा IQ होता है, समझने का वो होता है, वो 25 से 70% के बीच होता है। मतलब जो हमारा 100% होना चाहिए, इसमें जो परसेंट होती है वो कम हो जाती है। इस सिंड्रोम से पीड़ित बच्चे रोग के प्रति अधिक सग्राही होते हैं। मतलब सिंड्रोम से जो पीड़ित व्यक्ति होते हैं वो उनको रोग, जो बीमारियां होती हैं, अधिक देखने को मिलती हैं। अब हम बात करते हैं टर्नर सिंड्रोम। टर्नर सिंड्रोम क्या होता है, इसके बारे में बात करेंगे। ये सिंड्रोम केवल स्त्रियों में देखने को मिलता है। लगभग 5000 स्त्रियों में से केवल एक स्त्री में टर्नर सिंड्रोम देखने को मिलेगा। फ्रेंड्स, आप इसको देखिएगा, अच्छे से इसको कवर करिएगा। टर्नर सिंड्रोम क्या होता है? ये सिंड्रोम केवल स्त्रियों में ही देखने को मिलता है। आप इससे अच्छे से इसे ध्यान रख सकते हैं। अब हम इसके पॉइंट पे बात करेंगे। इसका पॉइंट, अब हम बात करते हैं टर्नर सिंड्रोम की आगे की थ्योरी की। टर्नर सिंड्रोम से पीड़ित व्यक्ति में गुणसूत्र की संख्या 45 होती है, और गुणसूत्र की संख्या में ये कमी लिंग गुणसूत्र में होती है, जिससे केवल एक ही लिंग गुणसूत्र रह जाता है। इसलिए इस दशा में मोनिसोम कहते हैं, इसे हम मोनिसोम कहते हैं। इसे 2n+1 के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। अब हम इसके लक्षण को देखेंगे। फ्रेंड्स, हम जब एग्जाम में नोट करेंगे तो विद इसकी डेफिनेशन और इसके जो लक्षण होते हैं, इनको आप ज़रूर कोड करिएगा। इनके द्वारा आपका जो क्वेश्चन होगा, टर्नर सिंड्रोम, डाउन सिंड्रोम, ये दोनों आपके अधूरे रहेंगे। ओके, फर्स्ट पॉइंट, इस सिंड्रोम से पीड़ित महिलाओं का कद छोटा हो जाता है। सेकंड, टर्नर सिंड्रोम से पीड़ित महिलाओं में जनन अंग अल्प विकसित रह जाता है। क्योंकि ये महिलाओं से रिलेटेड है, तो ये जनन अंग पे बात हो रही है। जनन अंग अविकसित हो जाता है। इन महिलाओं में स्तन ग्रंथियों का विकास नहीं होता है, और बाल्यावस्था में से सामान्य लड़कियों के रूप में दिखाई देती हैं, परंतु किशोर अवस्था में ही इनमें अंडाशय अल्प विकसित रह जाता है, जिससे ये स्त्रियां नपुंसक या बांझ हो सकती हैं। फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं जो टर्नर सिंड्रोम है, ये हमें सिर्फ स्त्रियों में देखने को मिलेगा। तो पॉइंट हमारे क्लियर हुए। फॉर एग्जाम्पल देखेंगे, जैसे कि पुरुष 44 प्लस XY, 44 प्लस XX। ओके, हमने इनके गुणसूत्रों के आधार पर इनको शो किया। 44 को हाफ कर लेंगे, 22 प्लस X, 22 प्लस Y, Y प्लस X, Y प्लस 0। इसमें हमने X को एक ही जगह पे लिया, Y को 0 को एक जगह पे। जैसे कि हम क्रॉस कराते हैं इनके साथ, 22 प्लस 44 X एक इधर लिया और डबल X हमने यहाँ पे लिया, तो काइंडली फिल्टर सिंड्रोम कहलाया। अब हम 22 प्लस 44 X प्लस 0 को लिया, तो हमें यहाँ से टर्नर सिंड्रोम प्राप्त हुआ। अब हम इसको करते हैं 22 दूनी 44, बाई X और XY, डबल X यहाँ से लिया हमने और बाई यहाँ से लिए, तो हमें काइंडली फिल्टर सिंड्रोम प्राप्त हुआ। नेक्स्ट है कि 22 दूनी 44, बाई और फोर्टल मतलब गर्भ में मृत्यु हो जाना, फोइटल डेथ। अब आपको क्लियर हो गया होगा कि सिंड्रोम से जो पीड़ित होते हैं महिला, उनके बारे में हम आपसे बात करें। अब हम बात करते हैं क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम क्या होता है। क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम, उसकी डेफिनेशन को हम देखें। जैसे कि इस सिंड्रोम से पीड़ित व्यक्ति में गुणसूत्रों की संख्या कितनी है? 44 होती है। इसे लिंग गुणसूत्रों की ट्राइसोमी कहते हैं। इसको हम ट्राइसोमी कहेंगे। ये पुरुषों व स्त्री दोनों में पाया जाता है। इस सिंड्रोम से पीड़ित लड़कों में लड़कियों जैसे तथा लड़कियों में लड़कों जैसे लक्षण पाए जाते हैं। इसे 2n+1 द्वारा प्रदर्शित करते हैं। ये निम्न दशाओं में होता है।
मतलब जो लड़कियों के लक्षण लड़कों में, लड़कों के लक्षण लड़कियों में आ जाते हैं, जैसे 44 + XXX, 44 + XXY। ओके, अब हम इसके लक्षण को देखेंगे। लक्षण क्या है इनके? फर्स्ट पॉइंट, इस सिंड्रोम से पीड़ित पुरुषों में विषण टेस्टेज अविकसित हो जाता है और स्तन बड़े हो जाते हैं। मतलब जो लक्षण है इसका, उसके बारे में हम आपसे बात कर रहे हैं। नेक्स्ट सेकंड है, इस सिंड्रोम से पीड़ित महिला मूर्ख तथा बांझ होती हैं। थर्ड पॉइंट है, इस सिंड्रोम से पीड़ित लड़कों में लड़कियों जैसे लक्षण उत्पन्न हो जाते हैं। फोर्थ है, इस सिंड्रोम से पीड़ित पुरुष लंबे, मूर्ख, गुस्सैलु व उग्र स्वभाव के अति नर देखने को मिलते हैं। ओके, फिफ्थ, इस सिंड्रोम से पीड़ित महिलाओं में लड़कों के लक्षण विकसित हो जाते हैं और बाल उग जाते हैं। जो बाल होते हैं उग जाते हैं और इनमें चेंजेस हमें देखने को मिलता है। नेक्स्ट बात करते हैं क्राइडो-चैट सिंड्रोम। क्राइडो-चैट सिंड्रोम क्या होता है? क्राइडो-चैट सिंड्रोम फ्रेंड्स, ये हमें ज़्यादा देखने को नहीं मिलेगा, लेकिन हमें 12th में देखने को मिल सकता है। इम्पोर्टेंट है। इस सिंड्रोम से पीड़ित व्यक्ति में गुणसूत्र की संख्या 40 होती है। इस सिंड्रोम में 5वें जोड़ी के किसी एक गुणसूत्र की छोटी भुजा टूटकर विलुप्त हो जाती है, जिससे जीन्स की कुछ कमी हो जाती है। मतलब कुछ परसेंट गुणसूत्र, जो जीन्स होता है, वो गुणसूत्र होता है, वो जो भुजा गायब हो जाती है, उसके कारण हमें क्राइडो-चैट सिंड्रोम देखने को मिलता है। नेक्स्ट बात करेंगे, हम इनके लक्षण को देखेंगे, सिम्टम्स क्या होते हैं। ये रोग प्राय बच्चों में देखने को मिलता है। लेकिन इस सिंड्रोम में शिशु मानसिक रूप से विकृत हो जाता है। इस सिंड्रोम में शिशु बिल्ली के बच्चों की तरह रोता है। अब आप देखेंगे क्राइडो सिंड्रोम क्या होता है। नेक्स्ट, एडवर्ड सिंड्रोम क्या होता है, इसको देखेंगे। फ्रेंड्स, ये हमें देखने को मिलेगा और आप इसको अच्छे से क्लियर करिए। फर्स्ट, इसकी डेफिनेशन, इस सिंड्रोम में पीड़ित व्यक्ति में गुणसूत्र की संख्या 47 होती है और गुणसूत्र की संख्या में ये अधिक 18वें जोड़ी के गुणसूत्र में पाई जाती है, जिससे 18वें जोड़ी में गुणसूत्र की संख्या 3 हो जाती है। अतः इसे ऑटोसोमल ट्राइसोमी कहते हैं। ऑटोसोमल ट्राइसोमी, इसको हम देखेंगे। इसके लक्षण क्या हैं? फर्स्ट, इस सिंड्रोम से पीड़ित व्यक्ति में कान विकृत हो जाता है। इस सिंड्रोम से पीड़ित व्यक्ति में हृदय दोष उत्पन्न हो जाता है, जो एडवर्ड सिंड्रोम कहलाता है। हम नेक्स्ट पॉइंट बात करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है कि इस सिंड्रोम से ग्रस्त शिशु का वजन कम हो जाता है। इस सिंड्रोम से पीड़ित बच्चों में शिशु सिर का आकार अनियमित बड़ा हो जाता है। फिफ्थ, इस सिंड्रोम से पीड़ित बच्चों के हाथ की उंगलियां दूसरी उंगलियों पर चढ़ जाती हैं, एक से ऊपर एक तरह ऊपर हो जाती हैं। इस सिंड्रोम से पीड़ित बच्चों के हाथ व पैर की उंगलियां व मील हो जाती हैं। इस सिंड्रोम में पीड़ित व्यक्तियों की 1 वर्ष के भीतर मृत्यु हो जाती है। मतलब एडवर्ड सिंड्रोम जिस व्यक्तियों में भी होता है, उसकी मृत्यु होना अनिवार्य हो जाता है। फ्रेंड्स, हमारे जो सिंड्रोम थे, हमने इनको कम्प्लीटली कवर किया। 4 सिंड्रोम थे, डाउन सिंड्रोम, टर्नर सिंड्रोम, क्लाइफेल्टर सिंड्रोम, क्राइडो-चैट सिंड्रोम, हम एडवर्ड सिंड्रोम। फ्रेंड्स, हमें इसमें इम्पोर्टेंट कौन कौन सा है? एक डाउन सिंड्रोम, टर्नर सिंड्रोम और एडवर्ड सिंड्रोम। ये 3 सिंड्रोम हैं कि हमें ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, देखने को मिलते हैं। अब हम इसको एक बार आपको फिर से दिखा देते हैं ताकि आप इसके अच्छे से नोट्स बना सकें। ये हमारा क्वेश्चन है, यहाँ से स्टार्ट हुआ। इसकी डेफिनेशन, इसको नोट करिएगा। लक्षण है इसके। फर्स्ट, सिम्टम्स,
ये टर्नर सिंड्रोम हो गया, आप इसको कम्प्लीटली कवर करिएगा। ये एडवर्ड सिंड्रोम लास्ट है आपका। फ्रेंड्स, इस चैप्टर को मैंने अच्छे से टॉपिक वाइज कवर किया है, आप इसको अच्छे से करिएगा। फ्रेंड्स, हमारे 2 क्वेश्चन और रह गए हैं, इनको मैं कम्प्लीटली कवर कर लेती हूँ। फ्री मोल्डिंग से आप क्या समझते हो, उनके बारे में हमें बताना है। कुछ उच्च वर्ग के प्राणियों में अंतःस्रावित ग्रंथियों से निकलने वाले हार्मोन संतानों में लिंग को प्रभावित करती हैं। गाय तथा भैंस में जब अलग अलग लिंग के जुड़वा बच्चे मादा के गर्भाशय से विकसित होते रहते हैं तो इस नर बछड़ा वाली भांति विकसित हो जाती है, जबकि मादा बछड़ा नपुंसक हो जाती है। बछड़े में बांध मादा जनन अंग तो बन जाता है, परंतु भीतर से कुछ नर जनन अंग प्रभावित नहीं होता है। चूँकि फ्री मोल्डिंग नामक वैज्ञानिक ने इसका सबसे पहला अध्ययन किया था, अतः इसे नपुंसक बछड़ा को फ्री मोल्डिंग कहा जाता है। फ्री मोल्डिंग क्या मतलब, जो नपुंसक बछड़े को जन्म देती है। ओके, नेक्स्ट है वंशावली। वंशावली से आप क्या समझते हो, उदाहरण देकर समझाइए। वंशावली का उद्देश्य किसी विशेष लक्षण की वंशानुगत का विश्लेषण करता है। मनुष्य के आनुवंशिक रोग जैसे हीमोफीलिया, पॉलीडेक्टाइल, जुड़े हुए कर्णपल्लव, वर्णान्यता, उर्मिला, जुहाव आदि का किस प्रकार में पीढ़ी दर पीढ़ी अध्ययन किया जा सकता है, इसे वंशावली चार्ट के आधार पर हम देखेंगे। जैसे कि रानी विक्टोरिया में हीमोफीलिया रोग की वंशानुगत को समझाया जा सकता है। मतलब जो विक्टोरिया होते हैं उनके बारे में हम बात करते हैं। एग्जाम्पल, जुड़े हुए कर्णपल्लव पे बात करते हैं। इनके लक्षणों को हम देखेंगे। जैसे कि मनुष्य में ये अप्रभावी ऑटोसोम्स लक्षण की वंशागत के कारण होता है। एक परिवार में माता पिता के कर्णपल्लव सामान्य थे, परंतु इसे दंपत्ति की 5 संतानों में से 2 के कर्णपल्लव जुड़े हुए थे। इस प्रकार हम देखेंगे, जैसे कि ये हमारे माता पिता, इनसे जो संतान उत्पन्न हुई है किस प्रकार की है। जैसे कि आपको 2 इस तरीके की एक कला, 2 एक जैसी, मतलब आपको जो भी 5 संतानों में डिफरेंट तरीके का कर्णपल्लव देखने को मिलेगा। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट, पॉलीडेक्टाइल। ओके, वंशावली के अध्ययन में वैज्ञानिक द्वारा इस लक्षण का उपयोग सामान्य रूप से किया जाता है। इससे इस लक्षण की वंशानुगत को समझने में सुविधा होती है। एक महिला अपनी बेटी को डॉक्टर के पास ये दिखाने ले गई कि उसके एक हाथ में एक अतिरिक्त तथा पैर में 2 अतिरिक्त उंगलियां थीं। जैसे आप देख सकते हैं कि ऋतिक रोशन के हाथ में जो उंगली है वो बढ़ी हुई है, तो आप देखेंगे ये पॉलीडेक्टाइल्स की प्रॉब्लम देखने को मिलती है। उंगलियां थीं और डॉक्टर ने पिता के हाथ में पाई जाने वाली उंगलियों की पूर्व में ऑपरेशन के द्वारा निकाला जा चुका था। इसके अलावा उसके परिवार में लड़की से कोई भाई के हाथ पैरों की उंगलियां अतिरिक्त थी। इसी प्रकार वंशावली का ये लक्षण प्रभावित ऑटोसोम प्रकार का देखने को मिलता है। जैसे कि जो हमारे पीढ़ी में होता है, हमारे जैसे बहन भाइयों में, वो हमारे बच्चों में भी जो हाथ पैरों के निशान ज़्यादा होना, एक के ऊपर ज़्यादा हो जाना, ये वंशानुगत चलता रहता है। फॉर एग्जाम्पल, नॉर्मल मदर एवं फादर पॉलीडेक्टाइल। नॉर्मल मदर के साथ हम इसको मतलब इनको देखते हैं डॉटर को हम पॉलीडेक्टाइल्स प्राप्त होगी। डॉटर सन होता है वो भी हमें, जो एक डॉटर एक सन पॉलीडेक्टाइल्स से प्राप्त होते हैं और एक डॉटर एक सन हमें सामान्य देखने को मिलते हैं। नोट,
कि वंशावली के अध्ययन के दौरान प्रत्येक पीढ़ी में रोगों के लक्षण दिखाई देते हैं वह सभी लड़के व लड़कियों में होंगे, जबकि लिंग सहलन दशा में केवल बेटियों में होंगे। लिंग सहलन दशा में सेकंड पॉइंट है, यदि वंशावली के अध्ययन के दौरान पीढ़ी में गैप दिखाई देता है तो वह अप्रभावी लक्षण होते हैं। गैप दिखाई देता है। ये कुछ एग्जाम्पल हैं जो आपको बोर्ड एग्जाम में देखने को मिलेंगे, आपको मिल जाएंगे। इस तरीके के क्वेश्चन आते हैं। ओके, 24 और 25 आप इनको देखिएगा, इनको अच्छे से करिएगा। एंड फ्रेंड्स, वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। ओके एंड थैंक यू।